कौन सा? आवाज ही नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही। अब आई। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने लीव होके दो डिवाइसेस से भी ज्वाइन करके देखा। आप एक बार लीव होके फिर से रीज्वाइन करिए, शायद फिर आ जाए।
आपकी आवाज नहीं आ रही सर, पता नहीं मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं। मेरी आ अभी भी नहीं आ रही सर, आप एक बार लीव होके फिर से ज्वाइन करिए। अब आ रही है आवाज मेरी? आ रही है। जी जी, ये मोबाइल से आ रही है, इसमें लैपटॉप प्रॉब्लम है। चलो मैं एक बार मोबाइल से करता हूँ। नमस्कार। थोड़ी समस्या रही, मुझे लगता है अब आवाज आ रही होगी आपकी। धीरे धीरे समस्या यस कभी सर, कभार अभी आ आ रही। जाती है, हरी इच्छा है। वैसे भी आज ग्रहण लगने वाला है ना, तो कहीं न कहीं तो ग्रहण लग ही सकता है ना। तो ग्रहण यहाँ पे लगा है, उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे या नहीं। चलिए, हम लोग बात करते हैं, पंचम 5 अध्याय पूरे हो चुके हैं। छठा अध्याय का 22, 23, 24 श्लोक पे पहुंचने वाले हैं। आइए, आज सुंदर दिन, पूर्णिमा के सुंदर दिन, मन को भगवान के एकाकार करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां पूर्णिमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए, हम लोग पहले थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं इन अध्यायों को, फिर हम लोग 1 मिनट में थोड़ा वीडियो को ठीक कर लूं। हम इन अध्यायों को स्मरण कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ करके इस कार्य को करने का कोशिश करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग का तात्पर्य, हम हमारे विषादों के कारण, वो आदि जो विचार उनके कारण हम अवसाद में आते हैं और विषाद ग्रस्त होकर के अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करते। अर्जुन भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करता और युद्ध करने से इनकार कर देता। भगवान से दूसरे अध्याय में 10 श्लोक तो इसका एक्सटेंशन होता है। फिर अर्जुन शिष्य बन के पूछता है, मेरे लिए उचित मार्ग बताइए। तो भगवान उनको सांख्य और कर्मयोग के बारे में 2 मार्ग बताते हैं। सांख्य योग शरीर के बारे में विवेक से जानना। कर्मयोग जो कर्म है अकर्ता भाव से निष्काम फल की बिना फल की आसक्ति जो कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। महाराज भगवान कहते हैं, इस तरह से तुम काम करके सभी द्वेषों से मुक्त होकर के मुझको पा जाओगे, समत्व में स्थापित होगे। तो इस तरह से मुझ पे ही आप आकर के आगे बढ़ने लगवाने वाले हो। तो भगवान
कहते हैं जो ऐसा नहीं करते वो दलदल में फंसते हैं, उनके जीवन में कभी कोई सुखी अर्थात स्थित प्रज्ञा नहीं हो पाते। अर्जुन के पूछ रहे स्थित प्रज्ञा कैसा होता है, क्या करता है? भगवान कहते हैं कामनाओं से मुक्त होता है, संतोष धन प्राप्त करता है, वीतराग भय क्रोध मुक्त, दुखों से दुखी नहीं पता, सुखों से स्पृहा नहीं, मननशील, प्रशंसा आलोचना में समभाव वाला, इंद्रियों को निराहार करते हुए, विषयों से अलग करते हुए जो अंतर्मुखी रखता है, वो संयमी व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ जैसी स्थिति नहीं होती, इंद्रियों के अंदर ही विचलित कर देते हैं। उनकी आसक्ति कामना को कामना मूड, क्रोध को क्रोध मूर्ता, चित्तनाश और विवेक को हानि प्राप्त होकर के, राग द्वेष से युक्त होकर के वो सभी क्लेशों को पाते रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते वो मुझको पाते हैं। भगवान कहते हैं उनको जो ऐसे क्लेशों में युक्त होते हैं, भोगों में युक्त होते हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती। तो भगवान कहते हैं वो सब जागते हुए भी सोए रहते हैं, और जो मुझ पे कार्य करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, वे सोते हुए भी जागते रहते हैं। भगवान कहते हैं समुद्र की भांति उनको कहा कि आप मुझ में स्थित हो जाओ, आप परिपूर्ण हो, कोई कमी नहीं है। निष्काम कर्म के बारे में कहा। 30 अध्याय में अर्जुन पूछता है कि दोनों में से मेरे लिए श्रेष्ठ मार्ग क्यों है? भगवान कहते हैं दोनों ही बातें मेरे द्वारा ही कही गई है। ज्ञान योग में ज्ञान योग, कर्म योग में कर्म योग। भगवान कहते हैं कर्मों का आरंभ किए बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता, कर्मों के त्याग से कोई मुक्ति नहीं पा सका आज तक। भगवान कहते हैं किस मेरे जिनको कोई भी व्यक्ति त्रिगुणों के वश होकर एक क्षण भी बिना कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो तुम मुझको कर्मेंद्रियों कई बार लोग सीमित कर लेते हैं, लेकिन मन से विषयों का आचरण करते हैं, वो मिथ्याचारी है। तुम नियम पूर्वक नीत पूर्वक स्वधर्म परोपकार के कार्य यज्ञ आदि कार्य करो तो मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा सारे कर्म बंधन बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं आपकी सृष्टि ब्रह्मा के माध्यम से ये सेवा कार्य के लिए रचा गया है। आपको आवश्यक सेवा करते आवश्यक साधन और मिलते हैं। उन साधनों का सदुपयोग करते हुए आप लोगों को उन्नत करो, लोग आपको उन्नत करेंगे, देवी संपदा बढ़ेगी, आज मुझको आप पा जाओगे। और जो ऐसा करते हैं वो मुझको पाते, जो ऐसा नहीं करते वो चोर कहलाते हैं। भगवान कहते हैं इस यज्ञ के अमृत को से आपके सारे क्लेश कट जाएंगे। कौन सा यज्ञ? सेवा कार्य। सारे क्लेश कट जाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो पाप भी खाएंगे, पाप भी पकाएंगे। इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा? आपको जी बहुत सारे पैसे मिलते हैं, धन मिलता है, आप समझ लो सब मेरा है, सब मेरी योग्यता है, तो आप पापी हो, आप चोर हो। ये पैसा आपको दूसरों की सेवा के लिए मिला है, उसको आप काम में ले तो आगे बढ़ो। भगवान कहते हैं हमारी सृष्टि अन्न से अन्न, जल से जल, वर्षा से वर्षा, यज्ञ से यज्ञ अर्थात सेवा कार्य से। ये नहीं हो तो अनावृष्टि अतिवृष्टि हो जाएगी और आप ब्रह्म और मुझको नहीं जान पाओगे। परमात्मा कहते हैं इस तरह जो ब्रह्म अक्षर में समृद्ध होते हैं वो यज्ञ कार्य करते हो प्रतिष्ठित अर्थात मुझको पा जाते हैं। वो जो ऐसा चक्र को तोड़ देते हैं वो अघायु व्यर्थ जीवन जीते हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा करते हैं अर्थात ये सृष्टि चक्र चलाते हैं वो आत्म तृप्त होते हैं, आत्मरत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। लेकिन फिर भी दूसरे लोग पथ भ्रष्ट नहीं हो इसलिए वो सेवा कार्य करते थे। भगवान इसमें जनक आदि का उदाहरण देते हैं और कहते हैं उनको कोई कार्य करना फिर भी वो ऐसा जैसा आचरण करते हैं वैसा ही प्रमाण देते हैं। भगवान कहते हैं मुझे भी कोई कार्य करना यह प्राप्य नहीं है, फिर मैं सावधान होकर के यही सब सेवा कार्य करता हूँ तो लोग मुझे देख करके एक पथ भ्रष्ट होकर वर्ण संकर न बन जाए। भगवान कहते हैं इस तरह से जो कार्य करते हैं लोग संग्रह को मुझको पाते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानियों के साथ कर्म फल से संग अज्ञान जुड़ाव रहता है। भगवान कहते हैं इनको दूसरे जो अज्ञानी उन लोगों को भी इस मार्ग पे लाना चाहिए, अपने साथ फैलाना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रकृति गुणों में बस में आकर के ये इन सेवा कार्य नहीं लगते, लेकिन जो संत हैं, सिद्ध है, ज्ञानी है, निष्काम कर्म योगी है, वो गुणा गुणेश वर्तनते धीरे धीरे जान जाते हैं, शरीर से परे हटकर सेवा कार्य में लग जाते हैं। और उनको कहा गया दूसरों को भी जो मंद है उनको विचलित नहीं कर उनको आगे बढ़ाए। भगवान भी अपना मत देते हैं, 8 अष्टांग मत कहूंगा मैं इसको। पहला समर्पण, दूसरा निराशी, दूसरा विवेकवान हो गए, तीसरा निराशी, चौथा निर्मम, पांचवा निसंताप, और छठा कहा गया दोष दृष्टि नहीं रखते हुए, 7 है, 7वां कहा गया मुझ पे श्रद्धा रखते हुए जो कार्य करेगा वो मुझको पाएगा। भगवान ये कहते हैं इस तरह से जो मेरे मत से काम नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। भगवान बार बार ये कहते हैं कि प्रकृति के अधीन होकर के लोग सेवा कार्य नहीं करते, उनकी इंद्रियां राग द्वेष में स्थित हो जाती है और मेरे पंथ से गिर जाते हैं। अपने धर्म में स्वधर्म सेवा कार्य करते मर भी गए। साधनों को खत्म होने की बात नहीं है, मरने तक की बात कह दी। आपको अगर मैं सेवा करूंगा मेरे साधन खर्च होंगे, नहीं,
उससे आगे मरने तक की बात कह दी। मर भी जाओ तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, उसमें जीवित रहे तो तुम्हारे लिए भयावह है। तो भगवान ये कहते, अर्जुन पूछता ऐसा क्यों नहीं करता? भगवान कहते कामना के कारण। कामना क्रोध से रजस के कारण होती है। ये महापापी महावेरी दुख देने वाली है। ये तुम्हारे ज्ञान को आवर्त कर लेते, ढक लेती है, विज्ञान को नाश कर देती है, तुम्हें बार बार जन्म मरण के सिलसिले में ये फंसाती रहती है। कामना, कामना का क्रम बताते हैं। शरीर से इंद्रिया सकते, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि जब कामना में लिप्त होती है तो हमारी सबसे बड़ी दोषी पापी बन जाती है। इसको तुम मार डालो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हैं। इस सृष्टि काल में सूर्य से उसके वंश परंपरा से इक्ष्वाकु और जनक आदि के द्वारा राजर्षियों तक पहुंचा। बीच में परंपरा लुप्त हो गई। तुम मेरे सखा हो, इसलिए तुम उत्तम रहस्य की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कर्म योग है इसको गुह्य कहा गया है। गुह्य आगे आएगा, गुह्य गुह्यतर गुप्त गुह्यतमम। तो गुह्य ज्ञान क्या है? कर्म योग कहा गया, गुप्त ज्ञान है, रहस्य ज्ञान है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है आपका जन्म तो अभी का, मैं कैसे मान लूं कि आपने ये किया है? भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, मुझे याद है, तुझे नहीं याद। मैं अपने अवयव अविनाशी अजन्मा अपनी प्रकृति योग माया को अपने अधीन करके धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों की कल्याण करने के लिए, विनाश कर शक्तियों का नष्ट करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता रहता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य है। जो जान लेता है वो भी जन्म क्रम के फल से मुक्त हो जाता है। वो वीतराग भय क्रोध होकर मुझ पे आश्रित होता है, मुझ में ही आश्रित होकर मुझको ही भजता है और मेरे अनुकूल ही कार्य करता है। लेकिन जो व्यक्ति देवताओं को भजते हैं वो सिद्धि के चक्कर में फंसे रहते हैं, और सिद्धियों के चक्कर में बार बार जन्म मरण कैसे कांक्षित सिद्धि सीधी जल्दी, इसमें एक देवता जल्दी कर सकते हैं कर्मों की सिद्धि, कर्म फल जल्दी फल मिलता है। भगवान कहते हैं चतुर्मण्य मया सृष्टम, सारे चतुर्वर्ण मैंने गुण कर्म विभाग के आधार पर रचे, लेकिन मैं बंधन में नहीं आता, लिप्त नहीं होता, और मैं इसके अंदर इस कार्य को करना अकर्ता भाव से करता। भगवान कहते करता क्या है, अकर्ता क्या है, विक्रम क्या है, कर्म क्या है, कर्म के जान लेना अच्छा है। विद्वान भी इससे मोहित होते रहते हैं, जो जान लेते हैं मुक्त हो जाते हैं। बिना किसी फल की इच्छा के अकर्ता भाव से कर्म करना ही अकर्म है। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में वो कर्म में देखें। निश्चित विक्रम कभी ना करें, ये निश्चित कर्म। ये सब कार्य आप करते रहते हो तो आप सभी काम संकल्पों से वर्जित होकर ज्ञानाग्नि द्वारा अपने आप को पंडित बन जाओगे। भगवान कहते हैं जो कर्म फलों के संग नहीं रहते वो त्याग देते हैं, वो मुझ पे आश्रित हो, नित्य तृप्त होते हैं, मुझ पे आश्रित होते हैं, उनको कोई काम करना बाकी नहीं रहता। वो निराशी चित्तात्मा द्वंद्वादि विमर्श यदाच्छालाप संतुष्ट हो, सिद्धो सिद्धो, कई सारे विशेषण से उनको बताया है कि सबसे मुक्त होकर के अपने सारे कर्मों को जला करके मुझ पे स्थित रहते हैं। कैसे यज्ञ करते? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्रियों को विषयों में हवन करना, विषयाग्नि में हवन करना, विषयों को इंद्रियों में हवन करना, उसके बाद में सब इंद्रियों को रोक करके कुंभक लगाना, योग अष्टांग योग के माध्यम से, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तीक्ष्ण वर्क करते हैं। प्राण में अपान का और अपान का प्राण में और दोनों को रोक करके कुंभक, और फिर बाद में बाह्य कुंभक स्तंभ मूर्ति के द्वारा मुझको ज्ञान में स्थित होते हैं। और जो नियत आहार होकर ये प्राणायाम करते हैं मुझको पा जाते हैं। तो ये इस तरह के यज्ञ जो करते रहते हैं मुझ ब्रह्म को पाते हैं। बहुत सारे यज्ञ कहे गए हैं, लेकिन ये जो 12 यज्ञ है वो श्रेष्ठ कहा गया है, वे निष्काम है। भगवान ये भी कहते हैं कि सेरे इन सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्जुन तुम जाओ ज्ञान यज्ञ की तरफ जाओ, लेकिन उसके तत्वदर्शी महापुरुष ढूंढो। परिणिपातेन सेव या प्रश्न, उचित सवाल पूछ करके तुम अपनी मोह से मुक्त होकर के मुझको पा जाओ। लेकिन जो निष्काम कर्म वाले हैं वो भी यही पल पाते हैं, बहुत सजगता से पाते हैं। सभी लोगों के लिए कहा गया तत्व प्रायण होकर के इंद्रियों को जीत के श्रद्धा के साथ कार्य करोगे, आपको ज्ञान मिलने वाला है। और भगवान कहते हैं जो अश्रद्धा रखते हैं, विवेक जिसका विवेकहीन है, जो संशय है, उन लोगों को इसमें कभी भी इस जन्म में अगले जन्म में भी शांति नहीं मिलती। तुम योग में स्थित होकर के निष्काम भाव से कर्म करो और ज्ञान के द्वारा अपने संशय को मिटा दो। भगवान ये कहते हैं कि इस तरह से तुम कोई कर्म न करते हुए कभी बंधोगे नहीं। अपनी ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी संशय काट कर उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये बात यहाँ स्पष्ट भगवान को कहनी पड़ती है। भगवान कहते हैं कर्मयोगी नित्य सन्यासी होता है, उसको द्वेष भाव होता है, आकांक्षा भाव होता है, आकांक्षा होती है, निर्द्वंद होता है, सुख में विलीन रहता है। कौन? सात्विक सुख। सांख्य योगी
कोई अलग नहीं है, वो भी उसी परम फल को पाते हैं जिस तरह से कर्मयोगी पाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो ये जानता है दोनों एक ही है, वो ही सही जानता है। लेकिन भगवान कहते हैं संन्यास योग ज्ञान योग में मार्ग में काफी सारे दुख हैं। तो लेकिन योग युक्ता मुनि की तरह ब्रह्म में शांति को आसानी से प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ये योग युक्त विशुद्ध आत्मा है, विजित आत्मा है, जितेंद्रिय है, सर्वभूत भूत आत्मा किसी काम में लिप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान योग की तारीफ करते हैं, समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के अंदर विचरण करता हुआ देख कर सोता हुआ, जागता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख मूंदता हुआ, खोलता हुआ, वो कभी इंद्रियों के अंदर इंद्रियों शरीर को अपना नहीं मानता, अर्थात वो चेतन में ही हमेशा रहता है। इस तरह से लेकिन कर्मयोगी बारे फिर कहते हैं जो कोई कर्म एकाग्रता भाव से करते हैं उनको पाप उसी तरह नहीं छूता जैसे कमल के पत्ते को पानी नहीं स्पर्श करता। तो इस तरह काया मन बुद्धि को बीज में ही लगा करके जो कार्य करते हैं वो शुद्ध जीवन जीते हैं, शुद्धता को पहुंच जाते हैं। और जो कर्म फल से युक्त छोड़ देते हैं और निश्चित शांति को प्राप्त होते हैं, परम शांति जिसका जिक्र 6वें अध्याय में भी किया गया है। तो वो कर्म काम करने से फल दोनों से अयुक्त होते हैं। और इस तरह से वो 9 द्वारे देही में रहते हुए समस्त इंद्रियों को अपने वश में करते हुए समस्त भोग कामों से अलग होकर के वो ये कार्य करते रहते हैं। उनको कोई काम करना बाकी नहीं है, फिर भी वो कर्म फल के संयोग से जो कार्य अपने लिए होता है वो करते रहते हैं। उनको भगवान कहते हैं न तो मैं शुभ कर्म में मदद करता हूँ, न सब कर्म ही मेरे कारण होते हैं। ये सब आपके ज्ञान के कारण, प्रारब्ध के कारण होते हैं जो आपको ढक लेता है और भोगी बना देता है पुष्पों की तरह। भगवान कहते हैं इस तरह तू अपने ज्ञान के द्वारा इन सब को काट डाल और ये ज्ञान तुम्हें प्रकाशित करके सूर्य की तरह अंधकार को, पापों को, अज्ञान को मिटा करके तुम्हें सूर्य की तरह प्रकाशित कर देगा। तुम्हारी बुद्धि मुझ में स्थापित हो जाएगी, तुम्हारी निष्ठा मेरे प्रायण हो जाएगी और तुम अपने ज्ञान के द्वारा इन कलमशों को काट करके नए अपुनरावर्ती गति, दोबारा जन्म की गति को प्राप्त कर जाओगे। और तब तुम कैसे होगे? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चंडाल, गाय, कुत्ता, हाथी में तुम कोई फर्क नहीं देखोगे। ये भगवान बार बार यहाँ कहने का कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से जो स्थित होता है निर्दोष मुझ ब्रह्म में ही स्थित होता है और उनके जीवन में प्राप्य अप्राप्य नहीं होता, प्रिय अप्रिय नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाले होकर के वो बाहर के स्पर्शों से मुक्त होकर के वो यत सुखम, पहले हृदय में सुख होता है सात्विक सुख, फिर उसको मुझको समर्पित करते हुए परम सुख अक्षर सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो भोगों में लगे रहते हैं, दुखी योनियों में जाते रहते हैं और वो कभी भी ये सुख नहीं पाते। तो जिस तरह से काम क्रोध का वेग धीरे धीरे इनमें धीरे साधक में कम होता चल जाता है और जो भोगों की तरफ जाते हैं उनमें काम क्रोध और उनको अपनी तरफ ले जाता है, वो सत्य से और परे चले जाते हैं। जो सत्य से परे नहीं जाते, अंतरात्मा में सुखी रहते हैं, उनकी प्रज्ञा हमेशा ज्योतिवान रहती है, ब्रह्म निर्वाण में ब्रह्म भूत में प्राप्त होकर के सारे कलमशों को मिटा देते हैं, छिन्न द्वेधा सारे संशय मिट जाते हैं और मुझ में युक्त हो जाते हैं। तो काम क्रोध से अयुक्त होकर के हमेशा मुझ में शामिल रहते हैं, वो विदित वेदों में जो कहा गया है उस आत्म पद को पा जाते हैं। फिर भगवान ध्यान की बात कराते हैं, बाहर से अंदर आते हुए अपनी नासिका के अग्र भाग पे ध्यान रखते हुए भ्रुकुटी पे ध्यान, प्राण अपान को सम्य करके धीरे धीरे इंद्रियों का अंतर्मुखी करते हैं, मुझ के मोक्ष प्राण होकर मुझको कार्य करते हैं, वो स्थिति बताई। भगवान यहाँ संकेत दिए 6वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं और इनको भगवान ने भक्त भी कहा है। 6वें अध्याय में भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 6वें अध्याय में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर के जो कार्य करता है वो मुझको पाता है, वही योगी है। कहते अग्नि का त्याग करने से या कामों का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं बनता। बड़ा सुंदर तरीके से भगवान इसको आगे से आगे बताते जा रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करें, उसको जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भगवान ये कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो। योगी सन्यासी समकक्ष है। संकल्प का त्याग के बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। संकल्प का मतलब कामनाओं का त्याग, कर्ता भाव का त्याग करे बिना जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उस मननशील योगी को कर्तव्य कर्म करना कहा गया है। उसी कर्तव्य कर्म सेवा कार्य, यही योगारूढ़ मनुष्य का शांति के प्राप्त होने का मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं इस तरह से तुम जिस समय तुम्हारा इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में तुम्हारा मन नहीं लगता है, उसमें संपूर्ण संकल्पों का त्याग करके तुम योगी कहलाते हो। तो भगवान कहते हैं कि आप इसके अंदर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से भगवान बताना चाहते हैं। और भगवान ये बताते हुए कहते हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार, अर्थात
अपना पतन न करे, क्योंकि आत्मा ही आपका अपना मित्र है, आपका आत्मा ही आपका शत्रु है। भगवान कहते हैं अपनी आत्मा को ऊर्ध्व गति में लेके जाओ, अधोगति में नहीं लेके जाओ। यही भगवान बार बार कहते हैं। भगवान कहते हैं जिसने अपने आप को जीत लिया उसके लिए जीतमा आत्मा मित्र है, जो अपने आप को नहीं जीतता उसके लिए ही आत्मा शत्रु है। अनात्मा हो गई शत्रु बर्ताव अर्थात अधो योनियों में उनको लेके जाती है। भगवान इसी बात को बार बार स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति ने अपने आप पे विजय प्राप्त की, जितात्मन है, शीतोष्ण सुख दुखे सुख, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में पहले परिस्थिति बताते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मान अपमान में निर्विकार मनुष्य जो होता है वो मुझको हमेशा ही नित्य प्राप्त रहता है। ऐसे भगवान परिस्थितियों की बात भी करते हैं कि ज्ञान विज्ञान में तृप्त व्यक्ति कुटस्थ होकर के इंद्रियों को जो जीत लेते हैं उनके जीवन वस्तु अर्थात सोना हो, चांदी हो, ढेला हो या मिट्टी हो, उनमें उनको समभाव समबुद्धि वाले बन जाते हैं। भगवान 9 व्यक्तियों के प्रति भी समबुद्धि की बात करते हैं, प्रेमी, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष रखने वाले, संबंधी, पापी और आपके साधुओं में सब में समभाव रखने वाला है व्यक्ति ही विशेष है। गुरुदेव जी अंजलि ग्रुप में कुछ लिख रही है, क्या लिख रही है, क्या समस्या और जुड़ भी नहीं पा रही, देखना थोड़ा साधक संजीवनी ग्रुप में देखना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी मैं। तो इस तरह से भगवान ये कहते हैं कि आसन की विधि 10 से 15 श्लोक में बताते हैं, फल से सगुण साकार के विद्वान का अध्ययन भी करते हैं। भगवान कहते हैं पहले यम नियम का आचरण करें, अर्थात भोग बुद्धि से संग्रह न करें, इच्छा रहित होकर के यम नियम का पालन करने से अंतःकरण शरीर को वश में आ जाएगा। तब एकांत में बैठ करके आप मन को परमात्मा में लगाएं। ये भगवान यहाँ पे इस 10वें श्लोक में यहाँ कहने का भाव उनका लगा हुआ है, उनको आप देखें और समझाएं, उनको करें। 11वें अध्याय से 11वें श्लोक में कहते हैं कि आपके जो आसन करने की जो स्थिति है वो पवित्र होनी चाहिए। आप उस पर 1-1.5 फीट ऊंची होकर के उसमें कुस्सा टाट का बोरा या उसके ऊपर सूती वस्त्र पहना करके अपना आसन बनाएं, उस पर चढ़ करके उस पर बैठ करके आप यज्ञ करें तो बहुत सुंदर तरीके से काम हो जाएगा। मैं निशु से कहना चाहूंगा 5वां लोग कौन जुड़ा हुआ है? अच्छा 5वां तो मैं ही हूँ। चलिए देखिएगा क्यों नहीं जुड़ पा रही है निशु, आप इनको पढ़े 12, 13, 14, 15, 16, 17 की तरफ आप पहुंचे। छठा अध्याय को पढ़ना। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वन् दिशश्चान् वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जैनैवं सदात्मानै योगी नियतमानस शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्तस्तु योगस्ति न चैकात्ममनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः कर्मेभ्यो युक्त इच्यते तदा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी 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 यहाँ तक पढ़े। भगवान ये जो 15 श्लोक है ना, 15-20 श्लोक बहुत अद्भुत है योगियों के लिए। तो ये गंगा है, गंगा की तरह वाणी है, योगियों के लिए बहुत अद्भुत है। भगवान कहते उस आसन पर चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को वश में रहते मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें।
कैसे अभ्यास करें, कैसे बैठे? भगवान इसके अंदर आसन की सिद्धि के लिए कहते हैं कि ये काय सिरो गिरिवन, काया बीच का हिस्सा और सिर रीढ़ की हड्डी अर्थात एक सीधी में हो, अचल रहे, दसों दिशाओं तरफ न झांके। स्थिरम सुखम आसन 3 घंटे तक बैठने की यहाँ बात कही गई है। जिसका कौन बैठ पाएगा? प्रसन्न आत्मा, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है अर्थात वर्तमान में स्थित है, जो ब्रह्मचारी व्रत समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी कर चुका है, इंद्रियों के सुख में नहीं रमन कर रहा है, उसी को संयमित कहा गया। जब इंद्रियां अंतर्मुखी होती है तो मन भी संयमित होता है, और फिर आप अपने चित्त को, जो 5 तरह के चित्त की बात की, अपनी स्मृति को भगवान में समाहित करके उनके प्राण होकर के आप बैठ जाते हैं। भगवान इसी बात को अगले श्लोक में और बढ़ा करते हैं कि वश में किए हुए मन वाला योगी, जिसने मन को इस तरह से वश में कर लिया गया, वो सदा मुझ में ही लगाता हुआ, मुझ में ही सम्यक स्थिति बनाए रखता हुआ निर्वाण परमा शांति, जिसको नेक्स्ट इन परम शांति को पा जाता है। पहली शांति तो सेवा कार्य करते ही मिल जाती है, फिर इस शांति को विवेक के द्वारा आप उनके अंदर लगा देते हो तो नेक्स्ट इन परम शांति को मिल जाते हैं। भगवान एक क्रम के माध्यम से बताते हैं। अगले अध्याय में नियमों और फलों का पालन, जो योग किनका सफल होगा? न अधिक खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का, न अधिक जागने वाला, अर्थात समभाव रखा जाएगा। भगवान कहते हैं दुखों को नाश करने वाला योग, युक्त आहार, यथा योग्य आहार, जो शरीर की डिमांड के हिसाब से थोड़ा सा कम हो, जो सात्विक भोजन हो। आगे सात्विक भोजन परिभाषा 17वें अध्याय में देंगे। तो उनको जब आप करते हो और उसको कमाने के लिए अर्थात आहार विहार, जिसको 6 घंटे की बात की, किस लोगों के साथ बैठते हो, कैसा कार्य करते हो, क्या नहीं करते हो, उन दोनों में आपकी चेष्टा सात्विक होनी चाहिए। तब आप यथा योग्य सोने और जागने वाले को ही होता है। तो यहाँ सोने का तात्पर्य सेवा कार्य में लगते हुए इंद्रियों के भोगों से मुक्त होने को ही यहाँ भगवान ने जागना क्या है, इसको वहां से जोड़ सकते हो। या निशा सर्वभूतानी जागृति संयमी, तो उसके बारे में 6 घंटों की बात हमने यहाँ पे की। तो भगवान कहते हैं इस वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, संपूर्ण पदार्थों से निष्पर है, कोई शरीर संसार कुछ भी नहीं रहा, वो उस काल में योगी कहा जाता है। सरला से निवेदन करें 19वां 20वां श्लोक आप पढ़ें, 19-20 श्लोक पढ़ें जी। प्रभु इसमें तो कोई टाइपिंग नहीं करी उन्होंने, अभी कुछ हाँ नहीं, लिखा तो मेरे को डायरेक्ट भेजा, उनका मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, उसमें नहीं लिखा। ठीक है, ठीक ठीक। मैंने पढ़ लिया। चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तु नेदते सोमपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। एक और पढ़ ले, आपने 18वां डबल पढ़ दिया था। अच्छा, 20 और पढ़ ले। यत्तु परमते चित्तन् निरुधै योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा यज्ञ कैसा होता है, जैसे कहते हैं कि स्पंदन रहित जो दीपक की लो ऊपर की तरफ जाती है, चेष्टा रहित, बिना किसी चेष्टा के ऊपर ही जाती है, उसको कोई गाइड नहीं करता। ऐसे अभ्यास में करते हुए, अभ्यास का तात्पर्य है दीर्घकाल निरंतर श्रद्धा भाव से जो अभ्यास करता है, वश में केवल चित्त वाले योगी की भी लो ऐसे ही उसको ही चित्त वाले योगी लो भी, अर्थात वो भी ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ जाता है। भगवान कहते हैं योग का सेवन करने से निरुद्ध चित्त की जब प्राप्त करता है तो वो उपराम हो जाता है, अर्थात चित्त से आगे बढ़ जाता है। जिस अवस्था में वह स्वयं को अपने आप से अपने आप को देखता हुआ, अपनी आत्मा को स्वयं ही देखता हुआ तुष्यति संतुष्ट हो जाता है, अर्थात सब समाधियों की बात होगी इसके अंदर। कैसे वो असंप्रज्ञात समाधि दीर्घ काल तक, संप्रज्ञात से दीर्घ काल तक असंप्रज्ञात सन्यासी, फिर एकाग्र होने से वो सविकल्प समाधि लेता है, फिर निर्विकल्प लेता है, सबीज निर्बीज, जब चित्त भी हट जाता है निर्बीज, वो निर्बीज में जब सबीज में सिद्धियां प्रकट होती है, निर्बीज में जब हो जाता है चित्त का ही नाश हो जाता है, उसका भी सुख नहीं लेता, उस आनंद में ही नहीं लगता, तो फिर परम आनंद परम शांति को निष्ठि को प्राप्त होता है। तो बड़ा सुंदर तरीके से भगवान ने यहाँ पे 21 श्लोक में समाधि का वर्णन किया है। और 21 श्लोक को आज मैं निवेदन करूंगा गुरुदीप जी से आप पढ़े। हरिओम।
सुखमात्यांतिकं यद्दत् बुद्धिग्राहं मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र चैवं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। हरिओम। भगवान कहते हैं जो सुख, जो जब सुख बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, परम सुख कोई आत्यंतिक एकांतिक सुख कहा गया है। वो अति इंद्रिय, इंद्रियों से अलग है, वो बुद्धि से भी समझा नहीं जा सकता। उस सुख की अवस्था को जिसका अनुभव करते हो, उसमें ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। अर्थात जब आप उस समाधि तक पहुंच जाते हो तो अक्षर सुख के कारण कभी भी आप अपने परे नहीं होते, आप उसी में स्थित होते हो। आइए 22वें श्लोक में कहते हैं कि तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण बताते हैं भगवान। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम मतलब जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में नहीं आता हो, जिसमें स्थित बड़े भारी दुख से भी नहीं विचलित किया जा सकता हो। मतलब ऐसा सुख है कि आपको बहुत बड़ा दुख भी आ गया तो भी आप छोड़ के नहीं जा रहे। कई संतों की ऐसी कहानियां हैं कि एक महाराजा थे, उनके युद्ध, वो भगवान के भजन में समाधि में विजित थे, और समाधि में जब वो लगे हुए थे तब अचानक उनके दुश्मनों ने उन पे आक्रमण कर दिया। तो वो कहते उनको आदेश था कि मेरे को कोई विचलित नहीं करे। अब युद्ध आ गया तो सब युद्ध करना चाहते थे साथी उसके, तो उन्होंने उस व्यक्ति को क्या कहा, माँ को बुलाया कि माँ को तो कुछ नहीं कहेंगे, माँ को भेजा अंदर को उनको बता दे कि ये युद्ध की व्यवस्था है। तो भी वो ध्यान से नहीं हटते, कहते हरी इच्छा। ऐसा करके वो अपने ध्यान में जो 4 घंटे कर्म है उस कर्म में लगे रहते हैं। और वहां पे थोड़ी देर बाद में देखते हैं जब युद्ध से उठते हैं, साधना से उठते हैं, कौन है? कि महाराज जी अब तो युद्ध खत्म ही हो गया। क्या कैसे खत्म हो गया? कौन लड़ने गया? तुम लड़ने गए? किसने किया? हमने कुछ नहीं किया। तो महाराज घोड़े के पास जाते हैं, सोचते हैं मैं घोड़े पे चल के देख के तो युद्ध करना किसने किया। घोड़ा हाँप रहा होता है, घोड़ा बहुत बुरी तरह से हाँप, जैसे बहुत लंबी यात्रा करके आया हो। तो उस घोड़े को चलने लायक स्थिति में नहीं होता है। तो भगवान दूसरे घोड़े पे चढ़ के राजा जाते युद्ध में, जो लड़ने आया था उसके पास जाते हैं, किसी को मारा नहीं था, सब घायल थे। कहते तुम्हें किसने मारा, किसने घायल किया? अरे आपका वो बांका जो काले रंग का जो सेवक आया था, जिसकी मनमोहक मुस्कान थी, उसने हम सबको कर दिया। एक बार मुझको दर्शन करा दो, मुझे अब आपसे कोई इस तरह का संशय मेरे जीवन में नहीं बचा। तो महाराज आंखों में आंसू जाते कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, जिसके भगवान के दर्शन में आज नहीं कर सका उसके साथ तुमने युद्ध किया है। तात्पर्य मेरा कहने का यह है, जब तत्व में स्थित होते हो तो बड़े से बड़ा दुख भी आपको विचलित नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ भाव समझ में आया होगा कि जब तत्व में स्थित होते हैं तो कैसे करते हैं। भगवान इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यम लाभवा चापरम लाभ्यम मन्यते नाधिकम ततः। मनुष्य जो सुख प्राप्त उससे अधिक सुख दिखता है तो उसके लोभ में आके विचलित कर देता है। जैसे आपको 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, उतने समय में कुछ का 1000 मिलते हो तो रुपयों की स्थिति विचलित हो जाएगा, 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। ये सामान्य कर्म की बात है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद का तामस सुख मिलने पर आपको जब विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम होता है, तब मनुष्य तामस सुख छोड़ के विषयजन्य सुख की लपक को चला जाता है। ऐसे जब विषयजन्य सुख से ऊपर उठता है तब सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है। जब सात्विक सुख से ऊंचा उठता है तो आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। लेकिन जब आत्यंतिक सुख पा लेता है तब विचलित नहीं होता क्योंकि जब आप परम परमात्मा को पा गए उसके बाद कुछ पाना शेष ही नहीं रहा, ये हद पा गए। ध्यान योगी को ऐसा सुख मिल जाता है तो सुख से विचलित हो कैसे? यस्मिन् स्तो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान के विचलित होने का दूसरा कारण है, लाभ तो अधिक होता हो साथ में महान दुख हो, तो उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपए मिलता हो साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो वो फिर 1000 रुपए नहीं चाहता, कहना भैया मरेगा कौन इसके अंदर। जो मनुष्य की जैसी किस्ती आ जाता है भयंकर आफत में मनुष्य को छोड़ देता है। पर भगवान कहते हैं अत्यधिक सुख योगी बड़े बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जो अभी मैंने कहानी बताई, जैसे किसी कारण से उसको फांसी दे दी जाए, उससे आगे की बात है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, 2 पहाड़ों के बीच में शरीर पिस जाए, शरीर की चमड़ी उतारी जाए, शरीर में छेद किए जाए, तेल में शरीर को डाला जाए, इससे गुरुतर महान भयंकर दुखों का आने पर भी वो विचलित नहीं होता। विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? जितने भी दुख आते हैं सभी प्रकृति, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में आते हैं। और आत्यंतिक सुख में ये शरीर, प्रकृति,
मन, बुद्धि ये कुछ होता ही नहीं है, तो उसको अनुभव ही नहीं होते। परंतु जब इसलिए भगवान कहते हैं शरीर के साथ, प्रकृति के साथ तो शरीर जुड़ जाता है, जब उससे ऊपर अनुकूल परिस्थिति में सुखी दुखी मानने लगता है। लेकिन जब आप प्रकृति संबंध विच्छेद कर देते हो तो आपको सुख दुख नहीं पहुंच पाते। ये श्लोक सभी साधकों की कसौटी है। भगवान कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, किसी भी साधन से ये कसौटी प्राप्त करनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने की श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीवन मात्र का ध्येय है कि मेरा दुख मिट जाए, यही तो चाहते हैं, सुख मिल जाए, यही चाहते हैं सब लोग। इस श्लोक में वर्ण स्थिति के बिना आपकी साधना अधूरी है। साधक बीच में अटक न जाए, तो पूर्ण न मान ले, इसलिए श्लोक सामने रखना चाहिए। आप छोटे मोटे सुख में अगर सुखी हो जाते हो, विचलित हो जाते छोटे दुख में, तो अभी आप थोड़े कच्चे हो। अभी आपको आगे बढ़ना है जिसमें लाभ का अंत नहीं, दुख का लेस मात्र ऐसे दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु भोग और संग्राम लगकर कितना अनर्थ कर बैठता है जिसका कोई परावार नहीं है। जिस सुख की प्राप्ति होने की उससे अधिक लाभ की संभावनाएं भी होती, जिस स्थिति में बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं हो सकता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए भगवान प्रेरणा देते हुए कहते हैं तम विद्याद दुख संयोगम योगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगा निर्विण चेतसा। भगवान यहाँ कहते हैं जिसमें दुखों का संयोग का ही वियोग है, दुख टच भी नहीं कर सकते, दुख का संयोग का वियोग हो गया है, उसी को योग कहते हैं। योग में दुख का एक, योग में दुख नहीं, अत्यंतिक सुख में पहुंचते। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास अनिर्विण चेतसा, अनिर्विण चेतसा, चेतसा मतलब कोई कार्य करना, अनिर्विण मतलब बिना उकताए हुए, मतलब आपको थक नहीं रहे हो कार्य करते करते, कोई आप बिना थके हुए लगातार ये कार्य करते जा रहे हो, बिना मन भी नहीं उगता रहा है, निश्चय पूर्वक करते हैं। तो ये भगवान ये कहते हैं तम विद्या दुख संयोग योग संजितम, जिसके साथ हमारा संबंध है, नहीं है, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव नहीं, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख का संयोग है। ये हमारा संबंध है ही नहीं संसार के साथ, शरीर के साथ, व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, परिस्थितियों के साथ, फिर भी हमने मान लिया ये दुख का संयोग है। और दुख संयोग योग नहीं है, ये दुख हो जाए जिस योगी को, वो योगी नहीं है। संसार से हमारा नित्य संबंध होता तो दुख संयोग का कभी भी योग नहीं होता। अगर दुख का संयोग ये मिट सकता है, इसका मतलब आप योगी बन गए हो, इसका बोध होने पर ही इसका वियोग होता है। दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। कितनी दृढ़ता से संयोग मान ले, कितने लंबे समय तक संयोग मान ले, इसका कभी संयोग हो नहीं सकता। इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का योग कर सकते हैं। हमने मान रखा है ना, तो हम हटा भी सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये भगवान ऐसे है, तो हम उसको वापस हटा भी सकते हैं। इसी तरह कोई परिस्थिति को हमने मान लिया दुखदायी है, वो हमने माना है, वो दुखदायी नहीं है। मैंने एक बार दो बार जीवन की उदाहरण दिया कि जब तक जीवन में दुख आए तब तक मेरे पे भगवान की कृपा की बारिश हुई, तो हमने माना दुख है, वो दुख नहीं थे, एक्चुअली वो भगवान की कृपा थी जो आपका कल्याण करना चाहते हैं। इस दुख संयोग का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, जो नित्य योग उसके में अनुभूति हो जाती है। इसको योग समझना चाहिए। दो संसार सत्ता योग को योग कहा गया, इसका स्पष्ट क्या, अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया। स्वरूप के साथ नित्य योग है, दुख स्वरूप संसार के भगवान ने योग संजीतम पद दे करके दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है। दूसरे अध्याय में इस समत में योग चित्त के बारे में बताया। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहां साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें एक ही है, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता। साधन में समता देखो व्यक्ति वस्तु प्रकृति में, धीरे धीरे आपको जीवन में भी सब ये मिलने लग जाता है, जिसको कहते आप यूं समझ लीजिए कि पहले आपने दृष्टि करी, बाद में सृष्टि हो गई, यूं कर समझ लीजिए। भगवान पतंजलि इनको योगश्चित वृत्ति निरोध कहते हैं। चित्त निरोध करने पे क्या होता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था। भगवान ने तम विद्या दुख योग 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 संजितम पर से दृष्टा की स्थिति में स्थिति को योग कहा है जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम शब्द कहने का तात्पर्य भगवान यही कहते हैं, जो दीपक के दर्शांश अंतरकरण की स्थिति का वर्णन किया था, उससे ध्यान युग चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उसी संकेत का पूर्वाद में यत्र पद से कहा गया है। तो भगवान ये कहते हैं कि यहाँ पे योगी के लाभ का वर्णन क्या, उत्तरार्ध में उसको पद से कहा। इस तरह 22वें श्लोक से 26 श्लोक 6 बार यत शब्द का प्रयोग करके योगी की विलक्षण स्थिति बताई है। उसी को यहाँ तम पद का संयत कर उसकी महिमा गाई गई है। स निश्चयन योग निर्विण चेतसा, जिसमें दुखों का संयोग का भाव है, ऐसे योग का उद्देश्य रख करके साधक को नए उगता हुए चित्त से कभी थके नहीं, मन में कभी संशय न आए, आनंद ही आनंद में लंबा चलता जला है, निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए।
जिसका अध्याय का वर्णन किया। योग का अनुभव कर सबसे को एक निश्चय वाली बुद्धि बनानी चाहिए, मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है। एक तत्व अभ्यास अर्थात जीव आत्मा जीवात्मा परमात्मा से मिलने का कार्य, तो ये कार्य करना है। संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, उन निश्चय को नहीं छोड़ते। अनिर्विण चेष्टा का तात्पर्य कि समय बहुत लग गया, प्रसाद बहुत किया, प्रसिद्धि प्राप्त, इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उगताए नहीं। मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं, उन लोगों का इतना लंबा ध्यान लगता है, कब लगेगा, क्या लगेगा, ये भाव हटा दें। ये उगताना है। साधक का भाव चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, चाहे कितने भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। ये स्वाभाविक विचार ऐसा आना चाहिए। मेरे अनेक जन्म हुए पर सब के सब निरर्थक चले गए, उससे कुछ भी लेना। अनेक बार नरकों के कष्ट को भोगने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब इसी जन्म का सारा समय आयु और पुरुषार्थ परमात्मा में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। तो भगवान ने कहते संसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते, जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता उसी को संयोग कहते हैं। योगी उसके साथ होता है जिससे हम सदा रह सकते हैं, जो हमारे साथ सदा रह सकता है। कि संसार में एक दूसरे के साथ तो संयोग होता है, परमात्मा के साथ योग होता है। कभी कभी मिलना संयोग है। संसार का योग नहीं, परमात्मा का योग नहीं। संसार हमें मिला हुआ नहीं, परमात्मा हमसे अलग नहीं। संसार को मिला हुआ मानना, परमात्मा अलग मानना, यही अज्ञान है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का तो योग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग नहीं होता। मनुष्य चाहता है संयोग, पर हो जाता है वियोग। ये संसार दुख रूप है। दुखालयम अशाश्वतम, गीता के 8वें अध्याय में कहेंगे। कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है, कुछ विचारना नहीं रहते दुखों का संयोग नहीं होता। परमात्मा के साथ होता है। परमात्मा के साथ जीव का योग संबंध नित्य है, इसी का नाम योग है। सब देशों में, सब काल में, सब क्रिया में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में, सभी घटनाओं में नित्य योग का कभी भी योग नहीं होता। न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। भगवान कहते हैं असत्य का संबंध मानने से नित्य योग का अनुभव नहीं होता। ये गीता का मुख्य योग यही है, इससे नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इस योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग 4 साधनों का वर्णन किया है। ये अभी हम ज्ञान ध्यान योग की बात कर रहे हैं। पर इस साधनों को, सभी साधनों योग तभी कहा जाता है जब असत शरीर असत है, उससे बने रिश्ते असत है, उससे संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो परमात्मा नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। तो योग की परिभाषा भगवान ने 2 तरह से कही। समता का नाम योग है, समतम योग उच्यते। दुख रूप संसार से संयोग का योग का नाम योग है। विद्या दुख संयोग योग योग संजितम, जो इस श्लोक में कहा है। चाहे समता कहते हैं, संसार के संयोग का वियोग, दोनों एक ही है। संसार का संयोग वियोग होगा तो संसार के संयोग का वियोग होने पर समता की स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई भी एक स्थिति आ जाए, चाहे समता आ जाए, समबुद्धि आ जाए, चाहे आप दुखों का वियोग हो जाए, तो इस नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। सूक्ष्म दृष्टि देखते तम विद्या दुख संयोग योग संजितम पहली स्थिति है। पहले दुखों का समन टूटेगा, पहली स्थिति है। फिर आप समत्व योग उच्चते बाद की स्थिति है। समत्व योग उचित आने बाद तो नैष्ठिक शांति आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। समता की प्राप्ति स्वतः हो रही है, दुख की निवृत्ति भी स्वतः ही हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है, निवृत्ति उसी की जो नित्य निर्वर्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है, नित्य निवृत्ति का नाम भी योग है। परंतु व्यक्ति और क्रिया के संयोग से जितने भी सुख है सब दुखों के कारण दुख पैदा करने वाला है। संयोग में दुख होता है, वियोग में नहीं होता। जब संयोग में वियोग है और वियोग में भी योग है तो योग ही नित्य है। नित्य क्या है? वियोग नित्य है। संयोग तो कभी कभार मिलने, संयोग किसको बोलते हो? आज मेरा संयोग हुआ, मुझे इतना धन मिल गया, या ये संयोग से मेरा पुराना दोस्त मिल गया, तो कभी कभार मिलता है ना। तो संयोग से जिंदगी थोड़ी चलेगी, तो वियोग से चलने वाले नित्य वियोग को गीता इसी को योग कहती है। परमात्मा तो रूप है, संसार नहीं। इस तरह से भगवान ने कहते हैं वृत्ति लगाएंगे तो संसार वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। भगवान शुद्ध परमात्मा तत्व ही शेष रह जाएगा। भगवान ने जिस साध्य रूप समता का वर्णन किया उसी को आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अब निर्गुण निराकार, जिसमें अभी तो हमने क्या किया, भगवान के स्वरूप का ध्यान किया। अब निर्गुण निराकार की बात करते हैं। संकल्प पर्ववात कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सेवेन्द्रिये ग्रामम विनिये में समन्त। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अद्भुत बात है। संकल्प प्रभाव, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा, ऐसा मतलब सर्वथा त्यक्त्वा, त्याग करके, मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटा करके आप निर्वाण को प्राप्त करते हैं।
तो भगवान जो स्थिति कर्म फल का त्याग करने की स्थिति होती है, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की होती है, अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की होती है। अब निर्गुण निराकार के ध्यान करने की जो स्थिति है, वह बताने भगवान आगे का प्रकरण बताते हैं। सगुण मतलब आपने भगवान को किसी रूप में देखा, राम, श्याम, कृष्ण, गीता, किसी रूप में देखा। संकल्प प्रभात कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, संसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो स्फुरणाएं उड़ती है, ओ ये कर लूं, ये कर लूं, ये भाव जाते हैं, इनमें प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है। ये संपूर्ण स्फुरणाएं इस दीर्घ संकल्प का रूप धारण करती है। जिस पर वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब है, ये हमारे उपयोगी नहीं है, विपरीत भाव पैदा करते, वह स्फुरना भी विपरीत भाव भी संकल्प बन जाता है। मैं अच्छा हूं या ये मैं अच्छा नहीं हूं, दोनों ही संकल्प बनते हैं। संकल्प ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना उत्पन्न करती है, दोनों से ही कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प उत्पन्न कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। यह कामना पद बहुवचन में आते हैं, इसमें सर्वान पद देने का था, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं रखनी, अर्थात मुक्त होने की कामना भी नहीं रखनी, मोक्ष पाने की कामना भी नहीं रखनी। अशेष पद का तात्पर्य कामना का बीज भी नहीं रहना चाहिए, कारण वृक्ष के एक बीज से मिलो तक का जंगल पैदा हो सकता है, तो बीज रूपी कामनाओं का त्याग होना चाहिए। मन सेवेंद्रिय ग्रामम विनिय में समन्वित है, जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले। मन से इंद्रियों को अपने आप से विषयों से हटा ले। ये कुछ हद तक ज्ञान योग की बात है, जहाँ शरीर की बात की उस तरह से कर ले। समन्वित कहने का तात्पर्य क्या है? मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो, सांसारिक मान बढ़ाई आराम में खिंचाव नहीं हो। ध्यान योगी को इंद्रियों से अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थ संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। कहते हैं पहले स्फुरना होती है, ये कर लूं, ये कर लूं, ये अच्छा। मेरे में कल मैं उपवास था, स्फुरना हुई, रात को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लेता हूँ, मैंने आगे भी आपको बताया, मैं मुक्त नहीं हो पाया। स्फूर्णा होती है, संकल्प स्फूर्णा में सत्ता, आसक्ति, आग्रह होने संकल्प हो जाता है जो बंधन कर। ये स्फूर्णा आपने अगर स्फूर्णा को यूज कर लिया, आपने उसको अपने शरीर के किसी रस से जोड़ के यूज कर लिया, तो वो आपका संकल्प हो गया और वो बंधन कारक हो जाएगा। संकल्प से कामना पैदा होते, स्फूर्णा दर्पण के कांच की तरह है। अब बड़ी सुंदर बात की है, स्फूर्णा ये जो होते मन में भाव होता है, ये खा लूं, ये पहन लूं, ये कर लूं, इससे मिल लूं, ये कर लूं, ये दर्पण के कांच की तरह है, चित्र पकड़ा नहीं जा, उसमें आप दर्पण में देखो तो आप उसके अंदर थोड़ी चले जाते हो, सिर्फ आपको दिखती है। इसी तरह संकल्प कैमरे के कांच की तरह, संकल्प क्या होगा? कैमरे कांच की तरह, उसको आप पकड़ सकते हो, उसकी चित्र पकड़ा जाता है। सावधान को सावधान नहीं, स्फुरना तो हो जाए तो ठीक है, पर संकल्प नहीं हो। अर्थात दर्पण में तो आप देख लो अपने आप को, हाँ भाई ये भाव मन में आया है, उस भाव को तो हाँ आज ये खाने की इच्छा है, बड़ा सुंदर भाव है, मैं इसको यूज करूंगा, आपका भाव है ये खा लो, लेकिन इसको संकल्प नहीं बनते, लेकिन आप खाते नहीं है, आप भगवान को ध्यान करके समर्पण कर देते हैं, तो स्फूर्णा संकल्प नहीं बन पाती। तो भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग, इंद्रियों का निग्रह करने की निश्चय की बात की। अब कामनाओं का त्याग, इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताएंगे। तो निश्चित से अनुरोध करूंगा कि आप 23-24 श्लोक को करें। आज थोड़ा समय हमारा कम हो गया है, तो 2 श्लोक पढ़ें आप, 22 और 23। यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं तत, यस्मिन् न स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विषाद दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितम् सनिश्चयेन योग। इनका भावार्थ भी बता। इसका यल्लब्ध्वा बोलिए चापरल्लाभं बोलिए। मतलब जब हम योग की स्थिति में आते हैं तो हमें कोई लाभ की चाहे प्राप्ति ना हो और ना हमें उसमें दुख, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, उसमें हमें कोई फीलिंग नहीं आती, हम ऐसे न्यूट्रल वे में काम करते रहते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम खाना ही पका रहे हैं तो भी हमें लगता है कि उसमें कोई दुख या लाभ या दुख ऐसा हमें महसूस नहीं होता। ये इसका ये भावार्थ है। और दूसरा है तद विषाद दुख, तद विषाद दुख संयोग वियोग योगी, ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा।
तो भगवान ये कहते हैं जिसमें दुखों का संयोग का ही वियोग है, दुख जिसमें नहीं रहते वो योग है। मोटा मोटी बात समझ लो, जीवन में शरीर के, लोगों से जुड़े हुए, संसार के किसी भी तरह का दुख आपको लग, जैसे मैंने वो कहानी सुनाई, वो कह रहे हैं उनको मार दो, उनको काट दो, तो भी उनको दुख नहीं उनको लगता। हाँ, उस फीलिंग वो है। फिर उसी फीलिंग नहीं आती। ध्यान योग का अभ्यास किस तरह से, अनिर्विण चेष्टा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण। उकताए हुए बिना मन, उकताता नहीं है कि ये मैं कितने साल से कर रहा हूँ, पता नहीं भगवान कब दर्शन देंगे, कब योग लगेगा, कब ध्यान लगेगा। मन उकताता ही नहीं है, वो इतने उकताई आनंद में लगा हुआ है कि उससे बड़ा, उसको आनंददायक चीज कुछ लगती ही नहीं है, तो मन उकताई उकताएगा क्यों? मतलब जो कार्य करते करते, निष्काम कर्मियों के एक संत कहते हैं, कार्य करते करते आपको आनंद अनुभव होने लग जाता है, तो उस कार्य से आप अलग क्यों होंगे, उकताएंगे क्यों? आप समझ रहे बात को? तो जी निर्विण चेत से आपको इतना आनंद मिल रहा है कि आप वो काम छोड़ ही नहीं रहे। मैं बहुत सारे लोगों को देता हूँ, घंटों तक साधना में डूबे रहते हैं, ऐसे थोड़ी डूब सकते हैं। उनको आनंद मिल रहा है, इसलिए मन उकताता नहीं है। तो ये भगवान यहाँ कहते हैं। सलाह से निवेदन करूंगा, आप 24वां श्लोक पढ़े। संकल्प प्रभावान कामांश त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः। क्या कहा इसमें भगवान ने? इसमें भगवान ने कहा है, पहले तो 22वें में भगवान ने कहते हैं हम लोग योग करते हैं और योग से हमें जो लाभ होता है और या आनंद की प्राप्ति होती है उसको करने के बाद, फिर उसके बाद हमें किसी चीज की, किसी लाभ की जरूरत नहीं होती है। हम इस अवस्था में पहुंच करके बहुत सुंदर। हमें कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, हम उससे विचलित नहीं होते हैं। फिर उसमें 23वें में बताते हैं कि यह मतलब जो हम लोग ध्यान योग करते हैं, यह योग हमें सभी दुखों से मुक्त कर देता है। इस ध्यान योग से उकताए बिना मतलब उतावले हुए बिना, उकताए मतलब उतावले ना, उतावले हुए बिना धैर्य और निश्चय से हमें प्राप्त करना चाहिए। फिर 24वां में बताता है कि यह योग हमें सभी इच्छाओं को त्याग करके हमें मिलता है, मतलब हम सब इच्छा को त्याग करते हैं तब हमें ये योग करने योग्य हम होते हैं। गुरुदेव जी, आप बिना पढ़े ही कुछ बता दीजिए, इन श्लोकों से क्या समझ में आया है? जी प्रभु, एक तो ये मैं समझ रहा हूँ कि उकताए हुए से मतलब होगा कि ना बोर हुए हुए। हाँ, बोरिंग शब्द आता है यहाँ पे उकताए हुए। उकसाना एक अलग हो गया, उकसाना एक मेरे ख्याल से जाता है, मैं समझ दैट मीन्स कि बोर ना होना है यहाँ पर भगवान हमारे को बता रहे हैं, कुछ ऐसा सा हो रहा है। जी जी। देखो, भगवान तीन बातें कहते हैं। पहला तो कोई भी बड़े से बड़ा सुख और कोई बड़े से बड़ा दुख आपको विचलित नहीं कर सकता जब आप साधना में लगे होते हैं। पहले श्लोक में तो ये बात कहते हैं, बड़े से बड़ा सुख, बड़े से बड़ा दुख विचलित नहीं कहते। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं दुखों का वियोग ही भगवत प्राप्ति है। संयोग के माध्यम से हम कभी कभार कोई चीज कई बार अच्छी पाते हैं, कई बार बुरी पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप दुखों का जब वियोग हो जाता है तो आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तब दुख का वियोग नहीं है। भगवान को पाने का दुख का भी वियोग नहीं है। किसी तरह का भाव नहीं बचा हुआ है, मुक्त होने का भाव भी नहीं बचा हुआ है। समता की प्राप्ति हो जाना ही आपके दुख के पहले दुख का वियोग होगा। दुख ते विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। योग कब सज्जित होगा? तब आपके दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा। अर्थात जीवन में किसी तरह का दुख दुख न आए ऐसा भाव नहीं है, लेकिन दुख रहेगा ही नहीं। इस तरह से भगवान कहते हैं आप समत्व योग स्थितियों का ही दूसरा भाग ही है। और अब निर्वाण की प्राप्ति का तरीका बताते हैं। ये साकार है, ये आप और ईश्वर दोनों हैं। दोनों को मिलने की, आप आत्मा को परमात्मा से मिलने का मतलब है अद्वैत, अर्थात उसको आप मिला रहे हो ना परमात्मा से। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, यह अद्वैत है। अब ये बात क्या, निर्विकार की, अर्थात जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो निरपेक्ष है। तो वो कहते हैं, उसकी क्रम शुरू कर रहे हैं। पहला क्रम है कि आप में मन की इन इच्छाओं के द्वारा, भोगों के पुराने संस्कारों के द्वारा स्फुरना उठेगी। आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है, आपको कोई चीज खाना अच्छा लगता है, कोई चीज सुनना अच्छा लगता है, स्फुरना है। मैं रात को ना करते भी 1-1.5 घंटा टीवी देख लेता हूँ, ये क्या स्फुरना है? ये जो स्फुरना आप में उठती है, कांच के दर्पण की तरह है। स्फुरना उठना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ये स्फुरना
जब संकल्प में हो जाती है, संकल्प में बढ़ जाती है, अर्थात उस कार्य को करने लग जाते हो। मैंने टीवी ऑन कर लिया, मैं जाकर के फ्रिज खोल करके वो चीज लेके खाने लग गया। समझ रहे हैं बात को? किसी को भाई रिश्तेदारों को घर में कुछ कहने का भाव मन में आया, मन में कई बार बात है, यार आदमी ठीक नहीं है, आपने मन में चिंतन किया ये पूर्ण है, और आपने उसके मुंह पे जाके बोल दिया यू आर नॉट ओके, तो ये क्या हो गया? संकल्प हो गया। समझ में आ गया स्पूर्णा संकल्प का मतलब? तो स्पूर्णा इज ओके। वो कांच के में सेरा देखना है, लेकिन कैमरे से फोटो खींचना मतलब आपने संकल्प ले लिया। जिसको आप खाना खाते समय कोई मेरा कई बार पोता देख लेता है, अरे दादा फ्रिज खोल के खड़े, तो घर में बड़ा आतंक मच जाता है, अरे दादा कुछ खा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो संकल्प न बढ़ना चाहिए। तो इस तरह इन सब तरह के संकल्पों को त्याग कर दीजिए, सभी तरह से हटा दीजिए। मुक्त होने का संकल्प तक इसमें शामिल कर लिया गया। उम्मीद है आपको ये तीनों श्लोक बड़े अद्भुत हैं, और इनको समझेंगे तो आपको लगेगा ये सिर्फ योगी के परिणाम के बारे में बात करें, योगी होता है उसको मिलता क्या है, प्राप्य की बात कर रहे हैं। आइए थोड़े आराम से बैठते हैं। मन चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान हो, शरीर के प्रति समभाव। शरीर एक साधन है, इसके प्रति कृतज्ञ भाव बनाए रखें। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। समस्त इंद्रियों के संयोग के माध्यम से जो भी सुख मिलते हैं उनसे भी आप अपने आप को हटा रहे हैं, इंद्रियां अंतर्मुखी हो रही है। प्रत्याहार घट रहा है, इंद्रियां आहार की तरफ नहीं विपरीत आहार की तरफ गमन कर रही है। इंद्रियां अंतर्मुखी हो रही है, प्राण अपान, अपान प्राण में सम हो रहा है। गर्कुटी से विवेक का स्थान अब हमें मिल गया है। सद्बुद्धि से हम अपने इस सुख को अत्यंतिक सुख परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। चित्त निरुद्ध हो रहा है, चित्त धीरे एकाग्र से निरुद्ध हो रहा है। दीर्घ काल तक चलने से सिद्धियां उत्पन्न हो रही है। सबीज है, निर्बीज हो गया है, अर्थात चित्त का भी, संस्कार का भाव भी, रखने का स्थान भी अब नहीं रहा। इस निरुद्ध अवस्था में, इस निर्बीज अवस्था में भी आप सुख दुख का संयोग नहीं लेते, तो आप अत्यंतिक सुख में पहुंच जाते हैं। इसी अत्यंतिक सुख में, इसी अत्यंतिक सुख में आप दुख संयोग सुख, कोई बड़े से बड़ा सुख भी अब आपको विचलित नहीं करता। कितने से बड़ा लोभ लालच मिले, आप इस परम सुख को छोड़ते ही नहीं। बड़े से बड़ी घटना, बड़े से बड़ा शारीरिक संसारिक दुख कैसा भी मिलता है तो भी आप विचलित नहीं हो। यह है परम धाम, परम तत्व को पाने की परम स्थिति। दुखों के संयोग का वियोग हो चुका है, अब दुख आ ही नहीं सकते, आते ही नहीं है। क्योंकि दुख जिस शरीर मन बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा अनुभव किए जाते हैं, वो अब पीछे छूट गए हैं। प्रकृति से ऊपर आप अब परम पुरुष की तरफ आ चुके हैं, तो दुख कैसे अनुभव होंगे? दुख के संयोग का वियोग हो चुका है। इसी स्थिति से समत्वम योग चित्त की स्थिति जुड़ी हुई है। संभाव, भगवान मिल गए उसमें भी खुशी नहीं, भगवान नहीं मिले तो भी उसमें कोई निर्विण चेत सा, बिना उपताए हुए भाव से आप बस भगवत प्राप्ति के काम में लगे हुए हैं। यही दुखों का वियोग है। ये साकार रूप की साधना है। धैर्य विश्वास भरे छो, मन की समस्त स्फुरणाओं को संकल्प में न बदलने देना ही कामनाओं को अंत है। स्फुरणाएं आ सकती है, जब तक चित्त है तब तक संस्कार है, उसमें अनुभव पुराने उसमें जमा है, तब तक स्फुरणाएं आएगी। इन स्फुरणाओं को संकल्प में बदल देना, संकल्प न बनने देना ही कामना पर जीत है। संकल्प नहीं बनते हैं तो इंद्रियां अंतर्मुखी स्वतः ही हो जाती है। इस तरह से हम निराकार निरपेक्ष की भी साधना कर बैठते हैं।
अर्थात शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर है, उससे ऊपर उठकर निर्विकार निरपेक्ष के साथ लीन हो जाते हैं। अर्थात वो और हम एक ही हैं, दो नहीं हैं। ये भाव आ जाना ही निर्विकार निराकार का अनुभव करना है। इसी भाव में विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। दुख संयोग के वियोग को अनुभव करते हुए इस पूर्णाव को संकल्प में न बदल देने का भाव स्थायी करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की बातें समझ में आई होगी। सच्ची बताऊं गुरदीप जी, जब तक आपके साथ साझा नहीं होता तब तक मुझे भी समझ में नहीं आता। और आप, मैं अब भगवत दर्पण दर्शन तो मुझे हो ही रहे कि आपके रूप में भगवान ही मेरा कल्याण करने के लिए आते हैं। और कभी अंजलि नहीं आ पाती तो निशु को भेज देती है। अंजलि ने बाद में नहीं आना था, निशु को पहले भेज दिया उन्होंने। तो भगवान इस तरह कृपा करते ही रहते हैं। तो ये कृपा को अनुभव करते करते आप धीरे धीरे इन स्फूर्णाओं को संकल्प नए बदलने के लिए आप काम कर जाते हैं। ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, बड़ा मजा आया मेरे को। कांच के दर्पण को फोटो खींचने तक नहीं पहुंचाना है आपने संकल्प नहीं पहुंचाना है। ये बड़ा अद्भुत बात का। और जब ऊपर पहुंच जाते हो तो कोई भी सुख, बड़े से बड़ा सुख, कोई बड़े से बड़ा दुख आपको विचलित नहीं करता। अर्थात दुखों के वियोग का वियोग, दुखों का वियोग हो जाता है, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। यूं समझ लीजिए अनिर्विण चेतसा, तब आप बिना उकताए मन से ये कार्य लगातार लंबे समय तक करते रह सकते हैं। इतना सा छोटा सा भाव है इसका, और समझ में आ जाता है क्योंकि आप जैसे भगवत दर्पण रूप में मेरे सामने बैठे। नहीं तो समझ में आना सहज नहीं है। मैंने बहुत बार गीता पढ़ी है, लेकिन ऐसा लगा कि वाणी का विलास किया है, वाणी का विलास किया है, वाणी अंदर तक पहुंची ही नहीं। अब जाकर के आप भक्तों की, आप प्रेमियों की, आप भगवत दर्पण की भाव से ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की समझ में आने लग पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर ऐसे सेम कृपा यहीं पर ही बरस रही है और कुछ नहीं हो रहा बस जी आपके जी आशीर्वाद से एकदम इतनी जीवन के अंदर उतरी है जिसका कि कोई कहने की बस हद नहीं। बड़ा आनंद बरस रहा है। तो बहुत कमाल है, बिल्कुल जीवन ही बिल्कुल। एकदम अलग, जीवन ही अलग होता जा रहा है बिल्कुल। ये सच्चाई है भाई जी, ये सच्चाई है। जो जो इस गीत भगवान 18वें अध्याय में तो कहने वाले हैं, आपको कहने वाले हैं कि तुम करो ना कुछ करो, अगर तुमने गीता सुन ली, गीता को कह दिया, तो बस तुम मेरे हो गए। अगर 18वें अध्याय में ये भी कहने वाले हैं। अरे तो ये भाव अगर घट जा रहा है या घटता जा रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने कहा है प्रारब्ध में मैं दखल नहीं देता। थोड़े बहुत सुख दुख आ सकते हैं कि प्रारब्ध भी तो भोगना है, लेकिन प्रारब्ध का सुख दुख भोगते भोगते संभाव आ जाता है। अर्थात सुखों में लीन नहीं होते और दुखों से अविचलित नहीं होते। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। और विश्वास कीजिएगा, जब जब आपको भगवान बड़ा संकेत देते हैं। मैं परसों 3 दिन के बाद में उपवास खोल रहा था, तो भोजन घर का बना हुआ भोजन लाए। तो पता नहीं कहाँ से आया भाव, भगवान जाने। भोजन में जो सब्जी बनाई गई थी वो थोड़ी सी ज्यादा पक गई थी, टेस्ट नहीं लगा। इसका मतलब अभी स्पूर्णाएं है, और मैंने वो भोजन आधा किया। आधा मतलब मैं कभी झूठा नहीं छोड़ता, आधा किया आधा नहीं किया। बहू जाकर के दूसरा एक नई चीज बना के लिए, लेकिन मन में ये संकल्प इतना बैठ गया, ये अहंकार था, पता नहीं क्या था, मैंने वो भी टच नहीं किया। मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। और मैं 2 दिन तक ये कर तो दिया मैंने, लेकिन उससे लेके कल से लेके आज तक मैं ताप में जल रहा हूँ। ये शरीर के अंदर ताप आ रहा है, मन के अंदर ताप आ रहा है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया। फिर कहते हैं भगवान का
प्रारब्ध का एक और पल था, एक और पाप था, वो भी निपट गया। तो ये बड़ा ही भाव है। जब गीता को आप जीने लगते हो तो ये भाव आपके जीवन में आते चले जाते हैं, आपके जीवन में सारी घटनाएं अपने आप घटती चली जाती हैं। ठीक है, तो आज चंद्र ग्रहण का दिन है। बड़ा ही वैसे साधना की दृष्टि से बड़ा उत्तम दिन कहा जाता है कि चंद्र को जब ग्रहण लगता है तो भगवान उसकी शुद्धि के लिए आते हैं, तो उसको भगवान का दर्शन करना बहुत आसान है इस समय पे। तो आप इस चंद्र ग्रहण की स्थिति में जो 1 बजे से लगभग 12:57 से सूतक लग जाता है, तब तक भगवान का पूजन, शाम तक का भोजन भी भगवान को देके भगवान के पट बंद कर दे। उसके बाद अगले दिन सुबह ही भगवान का पूजन करवाना है, स्नान कराना है, वस्त्र बदलने हैं। ऐसे ही आप अपने साथ भी करें। अर्थात आप ये 9, 12, 1 बजे तक खाना खाने के बाद कोशिश करें कि फिर और भोजन नहीं हो, अन्न तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई विशेष शारीरिक स्थिति है तो थोड़ा फल ले ले या जल ले ले। कई संत तो जल नहीं लेने को भी कहते हैं। यही ग्रहण का तप है। इस ग्रहण के तप से आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम तप करें, आप चंद्रमा को मुक्त कर दो। तो ये तप करने से चंद्रमा की मुक्ति होती है। तो बड़ा ही अद्भुत खगोलीय घटना है। हमारे ग्रंथों में सेकंड बाय सेकंड लिखी हुई है। तो बड़ा ही अद्भुत है ये कार्य। तो इसको जिस भाव में भी ले, लेकिन इस भाव में ये तो मान के चलिए घटना घट रही है। और समुद्र का भी देखो जल से किस तरह से ज्वार भाटा इसी टाइम पे आता है। पूर्णिमा में ज्वार आता है और अमावस्या में भाटा आता है, संकीर्ण हो जाती है। तो जल तत्व का चंद्रमा से बहुत गहरा संबंध है। इस संबंध को भी समझिए, आप इस तरह से कार्य करें। चंद्रमा ग्रहण में थोड़ी सावधानी बरतें। गर्भस्थ स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। छोटे बच्चे, 8 साल से नीचे के लड़के बीमार हैं, बच्चे बच्चियां बीमार हैं, या बहुत 80 साल से पूरे वृद्ध हैं, वो चाहें तो थोड़ा बहुत कुछ चीज सूतक काल में ले ग्रहण काल में वो भी नहीं ले। कोशिश करें ग्रहण काल के समय तक जागरण करें, गीता के पुराने अध्याय पढ़ें, श्लोक पढ़ें, कोई विवरण पढ़ें। 1 बजे तक आप जागरण करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। ये आप कर सकते हैं, ये करना चाहिए। इन खगोलीय घटनाओं का हमारे जीवन से संबंध है। ये जो चंद्रमा को ग्रहण लगता है, वैसा ही हमारी आत्मा, चंद्रमा हमारे अंदर जल तत्व में विराजित है। तो चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो हमारे जीवन में भी जिस तरह का भी ग्रहण लगता है विषाद का, वो ग्रहण इससे ठीक होता है। तो ग्रहण नया आए, वो ग्रहण लंबा नहीं हो, ग्रहण परमानेंट न रह जाए, इसीलिए इस तरह के तप करने की बात इसमें कही गई है। तो चंद्र ग्रहण का बड़ा महत्व है, इसको समझें, जाने। इस साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। उसके बाद एक 27 सितंबर के आसपास सूर्य ग्रहण आएगा, अगली अमावस्या को ये मेरे ख्याल से आएगा। लेकिन 22 सितंबर कुछ हुआ, लेकिन वो भारत में नहीं दिखेगा। तो इन चीजों को आप समझे। चंद्र ग्रहण की संबंधित कोई बात मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ बिता लेंगे। तो भैया 12 घंटे का रहेगा अभी 1 बजे से लेकर 9 घंटे का। देखो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे का होता है सूतक काल, इसमें 9 घंटे का होता है, चंद्रमा में 9 घंटे का होता है। तो आपके 9:57 से शुरू होगा तो 12:57, 9:57 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो 12:57 के बाद में ये कार्य न करें, उसको सूतक लगना कहा जाता है। अर्थात नौ ग्रहण का असर पहले ही पड़ना चालू हो जाता है। रात के 9:57। हाँ, रात को 9:57 पे सूर्य चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद तो कुछ भोजन करना बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही गलत है। शारीरिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से सब तरह से गलत है। लेकिन उसका प्रभाव कहते हैं 9 घंटे पहले चालू हो जाता है। तो दिन के 12:57 लगभग 1 बजे के बाद में ओ किसी तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। यह है इसका। ठीक 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 ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मस्त रहे आनंद।